हेलो दोस्तों, क्या खबर है। आज हम 22 का सम से हम सॉल्व करेंगे। हम तुमको स्टूडेंट नहीं बोला, दोस्त बोला। इसका कारण है, अगर टीचर के साथ स्टूडेंट का फ्रेंडशिप जब तक नहीं बनेगा, बॉन्डिंग, तब पढ़ाई ठीक से नहीं होता है। इसीलिए हम ये वर्ड यूज किया। तो हम सीधा सामने आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 1/x परपेंडिकुलर टू द लाइन। अगर कर्व को हम ऐसे लेते हैं, ये अगर कर्व का नॉर्मल है तो ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये है नॉर्मल, ये है लाइन, दोनों का परपेंडिकुलर, मतलब स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो हमको क्या, पहले इसका स्लोप निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, कर्व का स्लोप हम निकालेंगे। y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो dy बाई dx क्या होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल m1 इज इक्वल टू, ये माइनस करके इनको रिवर्स कर देंगे। तो लाइन क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। तो डेरिवेटिव करेंगे, -4 डिवाइड x इज इक्वल टू 0 और dy dx इज इक्वल टू 3/4। Therefore m2 लिया 3/4। According to the problem, m1 into m2 equal to -1। m1 क्या है, ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3/4 इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब ये पॉइंट हम कर्व में लगा के y निकालेंगे। पहले हम ये इरेज कर देते हैं। तो when x is equal to +2, तो y क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 मतलब 5/2। ये पॉइंट हो गया 2 5/2। when x is equal to -2, therefore y क्या हो जाएगा, -2 माइनस 1/2 -1/2 मतलब -5/2। तो पॉइंट क्या होगा, -2 माइनस 5/2। तो इधर हम पॉइंट को लिख लेंगे, स्लोप को भी लिख लेंगे, क्योंकि हमको बाद में काम आएगा। तो पॉइंट्स, दो पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट्स, एक है 2 5/2, दूसरा क्या है -2 माइनस 5/2। स्लोप क्या होगा, स्लोप है जो इसका स्लोप है हम ऑपोजिट कर देंगे, -4/3। अगर हम इसमें लगाएंगे, ये टेंजेंट का स्लोप में देखो 2 लगाएंगे, 4 माइनस 1 3 मतलब 4/3। माइनस होता है, माइनस सामने था। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हम ऐसे लिख रहे हैं एट 2 5/2 क्या हो जाएगा y माइनस 5/2 इज इक्वल टू स्लोप क्या है -4/3 x माइनस 2। तो और 2y माइनस 5/2 3y माइनस 4x प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 6y माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 8y प्लस 16 और 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 31। ये एक आंसर आ गया। अब दूसरा नॉर्मल करेंगे एट -2 माइनस 5/2 सेम ही है y प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 4/3 x प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2y माइनस प्लस 5/2 माइनस 4x माइनस 8/3। तो ये हो जाएगा 6y प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 8x माइनस 16 और 8x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 31। ये है दूसरा आंसर। अब हम 23 का सम करेंगे। इसमें ऐसा दिया है 1/cos² इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो हम cos को पहले न्यूमरेटर में ले जाएंगे sec² x dx बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू थीटा। तो माइनस डेरिवेटिव करेंगे sec² x ये dx हो जाएगा ये d थीटा हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ d थीटा बाई थीटा स्क्वायर। इसको ऐसे करेंगे माइनस थीटा टू द पावर -2 d थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c। ये आ जाएगा -1 बाई ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस थीटा प्लस c मतलब 1/1 माइनस tan x प्लस c। ये रहा इसका आंसर। अब 23 का सम हम करने जा रहे हैं। देखो हमको इसको जेड पुट करना है। पुट 1 माइनस x इज इक्वल टू थीटा। तो माइनस dx इज इक्वल टू d थीटा। अगर हम x ये थीटा, अगर x 0 होगा इधर 0 लगाएंगे तो थीटा 1 हो जाएगा। अगर x की जगह 1 लगाएंगे ये थीटा 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। मतलब क्या है हम इधर से लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस x इज इक्वल टू थीटा। x इज इक्वल टू 0 लिया मतलब 1 माइनस 0 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह अगर x को 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमको लिमिट चेंज करना है तो सॉल्यूशन करेंगे 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power n dx। और x को क्या लिखेंगे इधर से हम लिख सकते हैं x is equal to 1 minus थीटा। तो ये लिमिट चेंज हो गया 0 के जगह 1 1 के जगह 0। x मतलब 1 माइनस थीटा ये थीटा टू दी पावर n माइनस ऑफ डी थीटा। अगर हम -1 to 0 1 माइनस थीटा इंटू थीटा टू दी पावर n डी थीटा।
अगर डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 to 1 हो जाएगा, थीटा टू दी पावर n इंटू 1 माइनस थीटा डी थीटा, ये थीटा होगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 to 1 थीटा टू दी पावर n माइनस थीटा टू दी पावर n प्लस 1 डी थीटा। अब इंटीग्रेट करेंगे, थीटा टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस थीटा टू दी पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, ये 0 और 1 लगाएंगे तो 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, अगर 0 लगेंगे सब 0, इसको एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, आंसर आ गया 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हमारा आंसर आ गया। ये n काट दिया, 2 माइनस 1 होता है। अब 24 का सम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन x इक्वल टू 2। पहले हम पैराबोला का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैराबोला ऐसा माफिक होगा, ये लाइन x इक्वल टू 2 हम यही देते हैं, ये है x इक्वल टू 2 लाइन। तो हमको इस एरिया का ये चाहिए, तो हमको पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे पैराबोला सॉल्यूशन, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, लाइन x इज इक्वल टू 2, सॉल्विंग x का वैल्यू उधर लगा देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट को हम रेट से लिख रहे हैं, अगर ये 2 और 4 होगा तो ये पॉइंट -2 और 4 होगा। हमको एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये होगा 0 ऑरिजिन, ये है x, ये y डैश, ये है x डैश और x। तो हम 0 to 2 x dy y dx, ये y dx, और y मतलब क्या है, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x होगा तो y इज इक्वल टू रूट ओवर 8x। तो हम इधर ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2 रूट ओवर 8 रूट ओवर x dx, रूट ओवर 8 को बाहर रख दिया, इसको इंटीग्रेट करने से क्या होगा, x टू दी पावर 3/2 0 to 2, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 8 इंटू 2/3, 2 to the power 3/2 माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा रूट ओवर 8 इंटू 2/3 इंटू रूट ओवर 8 यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमको इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा।
क्योंकि हमको इस पार्ट का एरिया लिया लेकिन इस पार्ट का एरिया नहीं लिया, तो ये हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 से सारा सम कर देंगे। हमारा पहला ये है, जो पहले ये जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय।